सोच के वोटिंग की? तो यही सोचे हैं कि हमारा झारखंड का विकास के साथ साथ देश का तो विकास होना चाहिए और विश्व जैसा शांतिमय रहे। हमारा यही हार्दिक इच्छा है कि विश्व मंगलमय रहे और देश का उज्जवल हो, झारखंड का विकास हो। केवल विकास का मुद्दा? विकास का मुद्दा, हम विकास ही चाहते हैं। विकास में बहुत सारे चीज़ आते हैं, विद्या आता है, शरीर स्वास्थ्य के केंद्र में आते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी सरकार बनेगी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। युवा वर्गों को जैसे नौकरी का व्यवस्था होना चाहिए, बच्चों के लिए सारा शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। जो अपंग लोग हैं उन लोग का भी थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए, जैसे उन लोग कैसे अपना जीवन यापन कर सके, ये सारी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। ये हमारा हार्दिक इच्छा है। आप पंडित जी? हम पंडित जी हैं, मेरा नाम दिलीप पंडा है। बहुत सरायकला विधानसभा के राजनगर प्रखंड में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही प्रखंड के हर बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगने लगी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र में सीसीटीवी कैमरों के साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डांगरडीहा में बने बूथ का हमारे संवाददाता रविकांत गोप ने जायजा लिया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज लोकतंत्र का महापर्व का ये चुनाव का दिन है, जब चुनाव के मतदान करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये राजनगर प्रखंड का डांगरडीहा 428 नंबर बूथ है, जहां सुबह से ही 6:30 बजे से ही मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे सामने ये लंबी कतार बना के शांतिपूर्ण व्यवस्था में ये मतदान किया जा रहा है और मतदान कर्मी, साथ ही साथ पुलिस कर्मी और सभी जो है सुरक्षा के यहाँ से मुस्तैद हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ बीएलओ के द्वारा जो हैंडीकैप है या फिर जो विकलांग है, उनको भी सहायता प्रदान की जा रही है, चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। यानी पूरे सुदृढ़ तरीके से ये पूरा मतदान किया जा रहा है। इसमें इस वक्त हम कुछ जो मतदान कर निकल रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त अभी भी वोट देके आ रहे हैं। क्या सोच के वोट दिए हैं? सरकार बनाना है। सरकार बनाना। कैसी सरकार बनाना है? किस तरह का सरकार चाहिए? बीजेपी का सरकार चाहिए हमें। क्यों? वो हिंदू राष्ट्र है। और क्या नाम है आपका? सोनू मान। क्या सोच के वोट देने आए थे? सरकार बनाएंगे। सरकार कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? देश का भलाई के लिए। देश का भलाई। तो क्या क्या उसमें क्या किस तरह का भलाई चाहते हैं? बिहार में जो किसान आदमी है उसको अच्छा करके रखना, मतलब किसानों को सुविधा मिले। सुविधा मिलाना। अच्छा। और और शिक्षा, बेरोजगार, शिक्षा विकसित कुछ रोड लाइन, ये सब अच्छा रखना है। मतलब विकास के मुद्दे को विकास का लेकर। क्या नाम है आपका? किरण महाकुर, कहाँ से आए हैं? डांगरडीहा। डंगर। चलिए, तो 428 बूथ जो संख्या है, केंद्र है, वहाँ स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की गई है। बीएलओ के द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं भी सब की गई है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, ये आप लोगों को किस लिए यहाँ रखा गया है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया है हम लोग को। क्या तो काम है आप लोगों का? इमरजेंसी में कोई गिर गया, कहीं लग गया, मेडिसिन के लिए ट्रीटमेंट और अगर कुछ ज्यादा अगर वैसा हुआ तो फिर क्या? रेफर कर देना है राजनगर। ज्यादातर क्या मेडिसिन वगैरह सब यहाँ पर आप लोग लाए? जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे कि फर्स्ट एड किट दिया हम लोग को। जैसे कि कोई गिर गया तो हम लोग उसको फर्स्ट एड दे सके, तो उसके लिए बैंडेज वगैरह है वो सब। अगर ज़्यादा गंभीर चोट लगा है तो उसको हम लोग तुरंत रेफर करें। इस दौरान बीएलओ भी है यहाँ पर। मैडम, आपका क्या काम है यहाँ? ये लोग का काम क्या 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 करते हैं? ओ ये गिर गया वोटर ये मैंने जिसका वोटर मिस्टेक हो गया, हाँ किसी तरह की कोई गलती सुधार वगैरह हाँ करवाते हैं ना? जो ये है विकलांगों को वोटर ये दिलाना, तो ट्राईसाइकिल से ले जाना। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, यदि कोई विकलांग है और वो घर से नहीं आ पा रही, तो उसके लिए क्या बस वगैरह का व्यवस्था है? हाँ व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था? टेम्पो का है। टेम्पो की हाँ व्यवस्था किया गया है। हाँ तो कहने का अर्थ है कि 428 बूथ संख्या केंद्र में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ताकि एक भी वोटर छूटे ना। 100% वोटिंग के लिए ये सब व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। और
अभी जिस प्रकार की जो मतदाताओं में जो रुझान देखने को मिल रहा है, मतदाताओं का जो जागरूकता देखने को मिल रही है, आप साफ देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से लंबी कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक करके सब मतदान कर रहे हैं। यहाँ जो हम लोग का बूथ है बहुत शांति सलाह से वोटिंग हो रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब सुविधा व्यवस्था है नहीं यहाँ तो इसका पानी का भी व्यवस्था है, सब कुछ का व्यवस्था है। पर। संजीत माकुर नंबर 423 और 424 में खड़ा हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भी लंबी कतारें हैं और कतारबद्ध तरीके से अपना अपना मतदान कर रही है। साथ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर गार्ड तैनात है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की गई है। बीएलओ यहाँ पर है। ये बहुत ही शांति तरीके से यहाँ मतदान हो रही है। जैसा आपको भी मालूम है कि अभी माता का पूजा चल रही है, माँ जगन्नाथ जी का पूजा चल रही है। इतना भीड़ होने के बावजूद भी कमेटी के द्वारा और हमारे जो हेंसल के लोग हैं उनके द्वारा पूरा शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता को भी खाली कर दिया गया है। साथ ही साथ ये एरिया को भी एकदम बैरिकेड कर दिया गया है ताकि चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। चुनाव प्रक्रिया सही एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। जितने भी कर्मचारी आए हुए हैं सब लोग सही तरीके से पारदर्शिता के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय काम है। यानी जिला प्रशासन की ओर से जो समुचित व्यवस्था करनी थी वो सब सही तरीके से चल रही है। किसी तरह का कोई अभी तक ऐसा कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि ये हेसल है और यहाँ पर जगदात्री पूजा भी चल रहा है। काफी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की कमेटी के सहयोग से इस मार्ग को पूरे तरह से खोल के रखा गया है। केवल जैसे वोटर जो मतदाताओं को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कमेटी का भी सहयोग बना हुआ है। और अभी मतदान चल रहा है। अभी लगभग 9 बज चुके हैं और 9 बज में जिस प्रकार के वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, ये साफ पता चल रहा है कि सुरक्षित और सही तरीके से ये चल रहा है, क्योंकि बूथ नंबर 423 में एक पुरुषों की संख्या 71 और महिलाओं की संख्या 73 हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी वोटिंग परसेंटेज लगभग ठीक है, यानी सही तरीके से सब चल रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल के लिए रविकांत गोप, राजनगर।